अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रखे। इसी नेक दुआ के साथ हम आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं जनाब। और हम आए हैं अभी ज़रा बाहर निकले हैं और फरमान को हम छोड़ने जा रहे हैं। फरमान जा रहे हैं कोचिंग और फरमान को हमने यहाँ ड्रॉप किया है और हमें 2-3 काम है जनाब। फरमान कोचिंग के लिए निकल गए थे, जा रहे थे, तो हमने कहा हम भी जा रहे हैं तो हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तो जी जनाब, हमने फरमान को यहाँ इनके कोचिंग पे ड्रॉप कर दिया है और अब हम निकल रहे हैं काम से। 2-3 काम है जनाब। तो एक तो सबसे पहला काम ये है कि मुझे बनानी है, अपनी आईब्रो बनवानी है। आईब्रो बहुत बढ़ गई है, तो सबसे पहले तो मैं सैलून जाऊँगी, वहाँ से आईब्रो बनवाती हूँ। फिर उसके बाद जो है फिर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। दूसरा काम ये करना है, अभी बता देती हूँ कि अंजिला का मैंने बताया था ना कि एक ड्रेस जो है वो फिर दोबारा से चेंज करवाया था। छोटा आया था तो चेंज करवाया था उसका, फिर बड़ा साइज़ हमने लिया था गरारा ब्लैक कलर का। तो जी जनाब, जब घर आए तो वो वाला भी शर्ट छोटी आ गई है जनाब। शर्ट अब वो भी टाइट हो रही है, तो फिर अब हम दोबारा से जा रहे हैं उसको चेंज करवाने के लिए। तो अब देखते हैं कि अब चेंज होता है, वही वाला मिलता है, उसका साइज़ बड़ा। पहले उन्हीं ने कह दिया था कि अब इसका साइज़ ही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा अब नहीं है। तो अब हम दूसरा कोई ले लेंगे, देख लेंगे, तो वो करते हैं जनाब। तो बस अभी हम निकले, सबसे पहले तो मैं आईब्रो बनवाऊँगी, फिर उसके बाद फिर हम चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, या क्या होता है, या हमें दूसरा ही लेना पड़ेगा अब। तो फिर अभी चलते हैं, सबसे पहले सैलून, आईब्रो बनवाती हूँ मैं, फिर आगे के लिए निकलते हैं। जी तो हमने आईब्रोज बनवा लिए हैं। देखिए मैंने आईब्रो बनवा ली है। रश इतना था सैलून में कि कोई इंतहा नहीं। पार्टी मेकअप, ब्राइड्स और आईब्रोज फेशियल, इतने क्लाइंट्स बैठे हुए थे ना कि कोई इंतहा नहीं है। तो मुझे तो खैर वो जानती है, इसलिए जल्दी से उसने मेरी आईब्रोज बना दी। तो जी मेरी तो आईब्रोज बन गई, मैंने पेंसिल भी लगा ली है जनाब, ये देखें। और बाहर का मौसम आज बड़ा अच्छा हो रहा है, भी मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का भी। ये देखें जनाब, बाहर का मौसम, वेदर बड़ा अच्छा है, ठंडा ठंडा हो रहा है। अब देख के लग रहा है कि हाँ वाकई में सर्दियाँ सी आ गई हैं। ये देखें जनाब, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मैं जा रही हूँ अब चेंज करवाने के लिए अंजिला का। बस अब सही से आ जाए कि दोबारा से चेंज ना करवाने के लिए जाना पड़े। 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि बार बार चेंज हो रहा है। और अब जो है ना, अब अब सही से आ जाए बस। अब मौसम देखें कितना अच्छा है, बादल देखें, हल्की हल्की सी धूप नज़र आ रही है बादलों में से, लेकिन वेदर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा मौसम है। बस ऐसे ही रहा करे। मैं तो कहती हूँ कराची का मौसम, गर्मी तो आए ना, ये मौसम मुझे अच्छा लगता है। चलें अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब कौन सा सूट मिलता है अंजिला के लिए। जी जनाब, तो हम लोग यहाँ मॉल में आ गए थे और अंजिला का हमने चेंज करवा लिया है। चेंज तो क्या, उसका और बड़ा साइज़ तो उनके पास था नहीं। कहने लगे मैं इसको उन्हीं ने जो है वो बुटीक है, तो उन्हीं ने कहा हम इसको जो है सेट करके आपको जो है आपके घर पे हम भिजवा देंगे। तो जी जनाब, हमने उनको पूरा सूट दे दिया। अब वो हमें 2-4 दिन में जो है वो घर पे हमारे पहुंचा देंगे जनाब। वो उसको सेट करके ना, उसमें कलियां वगैरह और डाल के, क्योंकि वो कलियों वाली शर्ट थी, गरारा था, तो वो कह रहे थे कलियां डाल के उसको हम सेट करेंगे आपके साइज़ के मुताबिक, और फिर उसको सेट करके फिर वो भिजवाएंगे हमारे घर पे। क्योंकि मैंने कहा 2 दफ़ा मैं आ चुकी हूँ, मैं अब दोबारा नहीं आऊँगी, मुझे बहुत मुश्किल होती है टाइम निकाल के आना, और मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी ना। तो इसलिए जो है वो उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपको घर पर डिलीवर कर देंगे। तो जी जनाब, वो हमें 2-4 दिन में मिल जाएगा, उसका तो टेंशन ख़त्म हो गई है। तो बस जनाब जी, आई थी मैं यहाँ पे हैदरी पे, मैंने कहा देखती हूँ कोई शूज़ मुझे अच्छे मिल जाते हैं। तो मुझे कोई पसंद नहीं है जैसे मुझे चाहिए थे शादी के लिए। ड्रेस के लिहाज से जो है मुझे एक ब्लू चाहिए और एक गोल्डन चाहिए, तो मुझे कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं लगा, तो मैंने अभी नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, तो मैं बाद में आके ले लूँगी, देख लूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम चैज़अप जा रहे हैं। तो देखते हैं। हाँ, हमने अपने मानव के लिए जो है ना, वो मानव बिल्ली है ना, उसके लिए हमने ब्रश ख़रीदा है। अभी मैंने सॉक्स लिए थे कल, और आज जो है ना उसके लिए हमने ब्रश लिया है। बच्चियाँ जो है ना, वो हादिया ज़िला बहुत ज़िद कर रही थी कि इसके बालों में करने के लिए ब्रश लेके आएँ या ऑनलाइन मंगवाएं। तो हम यहाँ आए थे, तो हमने यहाँ पे हमें ब्रश मिल गया उसका, तो हमने उसके लिए ब्रश लिया। घर जाके दिखाऊँगी मैं आप लोगों को ब्रश भी उसका। और टोपा और स्वेटर लेना है हमें बिरमानों के लिए, क्योंकि उसको सर्दी भी लग रही है आजकल ना। तो उसके लिए जो है हम स्वेटर भी देखेंगे कहीं मिल जाता है। बिल्कुल छोटा साइज़ बॉन्ड बेबी जो होता है उससे भी छोटा हमें चाहिए, क्योंकि वो भी छोटी सी है अभी। तो इसलिए जो है ना बाज़ार वो ढूंढना ज़रा मुश्किल हो रहा है, मिल नहीं पा रहा है। तो जैसे ही वो मिलता है ढूंढूंगी मैं, तो टोपा और स्वेटर उसका लूँगी। अभी हम चैज़अप जा रहे हैं, यहाँ से कुछ लेना है। इन्होंने क्या क्या लेना है पता नहीं, सलमान साहब ने है ना, ये सलमान साहब है ना, इन्होंने लेना है कुछ। तो
देखते हैं क्या लेते हैं, मुझे क्या दिलाते हैं ये। तो जी जनाब फिर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। आती है ना कभी कभी। यहाँ से जो है ये देख रहे हैं बच्चों के लिए चीज़ें। क्या चाहिए? वो जो पीनट थी चाय की थी वो मिलने लगी। वो तुम वहाँ से लाए थे ना? जी जनाब, तो हम जो है चैज़अप गए थे, तो चैज़अप पे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी तो वो हमने ले ली हैं और अब हम निकल गए हैं और हम घर जा रहे हैं। अब हम मुझे भी सलमान को भी ज़रा भूख, मुझे तो इतनी नहीं लगी, सलमान को ज़रा भूख लगी है और फिर शाम का टाइम है तो अब जाके चाय बनाएंगे घर जाके। तो इस चाय बनाएंगे तो चाय खाली तो नहीं पियेंगे, तो इसलिए जो है सलमान यहाँ पे रुके हैं। कहाँ पे रुके हैं? ये नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल सामने दिल पसंद है, तो दिल पसंद पे जो है जनाब जो है वो रुके हुए हैं और दिल पसंद से जो है वो समोसे ले रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब ये देखें जी दिल पसंद, और दिल पसंद से जो है वो सलमान लेने गए हैं समोसे। और यहाँ के समोसे जो है वो बड़े मज़े के होते हैं, टेस्टी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं गरम गरम। तो बस समोसे लेने गए हैं सलमान, ये सामने नज़र आ रहे होंगे, वो सामने खड़े हैं, हाँ जी ये सामने खड़े हुए हैं सलमान और ये समोसे ले रहे हैं। ये समोसे लेके आते हैं तो फिर हम चलते हैं। ये देखें ये जनाब ये खड़े हुए हैं वहाँ पे काउंटर पे खड़े हुए हैं। तो बस ये आते हैं तो फिर हम चलते हैं घर पे जाके चाय बनाएंगे, गरम गरम चाय के साथ गरम गरम समोसे खाएंगे जनाब जी। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, वैसे तो सभी खाते लेते होंगे, सभी को पसंद होंगे, और जिसने नहीं खाए हैं या टेस्ट करके नहीं देखे हैं दिल पसंद के तो लाजमी टेस्ट कीजिएगा। दिल पसंद के समोसे बहुत मज़े के होते हैं और ख़ास तौर पे गरम गरम खाएं अगर तो बहुत मज़े के होते हैं। मैंने असल में अभी जूस पिया, प्यास मुझे इतनी शदीद लगी थी तो जी मैंने जो है जनाब ये वाला जूस पिया है। गावा का मैं जूस ये वाला पी लेती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, ठंडा करके पिए बड़ा अच्छा लगता है। गावा का फ्रूट नेक्टर है, ये नेक्टर है ना इसलिए, जिसमें आर्टिफिशियल शुगर वगैरह होती है तो वो वाला मैं नहीं पीती हूँ। जी जनाब, तो जिसमें जो है मैं ये बता रही थी कि जो है जिसमें शुगर होती है, जो नेक्टर नहीं होता जूस, तो वो मैं नहीं पीती, नेक्टर मैं पीती हूँ ताकि उसमें जो है ना कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं होती है। तो जी जनाब वो मुझे प्यास लगी थी तो सलमान ने मुझे ये ला के दिया जूस, ये वाला ऑरेंज जूस भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो सामने ही निकाल भी रहते तो वो मैंने कहा नहीं मैं वो नहीं पी रही, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो जी जनाब मैंने फिर ये वाला गावा का जो है वो नेक्टर जूस जो है वो मैंने पिया है। अभी प्यास बहुत शदीद लगी थी तो सलमान अभी तक आए नहीं हैं, ये आ जाते हैं तो बस फिर हम घर के लिए निकलते हैं। इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है, 5:45 होने वाले हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि ऑफिस टाइम होता है ये, तो ट्रैफिक इस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है जनाब। तो जी ये सिलसिला है, तो देखते हैं कि आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भी रश बहुत हो रहा है, रश बहुत है। और फिर हम निकलते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या करना है क्या बस घर जाना है अभी, और कितनी देर लगती है घर जाने में वो देखते हैं जनाब। जी जनाब, तो हम लोग घर आ गए हैं और अभी जो है वो टाइम हुआ है पौने सात होने वाले हैं जनाब, और हम लोग घर पहुंच गए हैं। और जो है अभी जो है मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मैं क्या लेके आई हूँ बिल्ली के लिए, मानो बिल्ली के लिए जो है ब्रश लेके आए हैं हम लोग। हंदिला दिखाओ ब्रश, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ ब्रश। ये देखें जनाब ये मानो बिल्ली का हमने ब्रश लिया है प्यारा सा। अब ये कैट्स का तो नहीं है, मैंने कैट्स का एक जो होता है ख़ास कैट्स के लिए वो मैंने ढूंढ रही थी मैं, लेकिन वो मुझे नहीं मिला तो मैंने ये ले लिया फ़िलहाल के लिए। मैंने कहा जब तक नहीं मिल रहा है तो फिर ये कि मैं दराज से उसको जो है ना ऑर्डर दे दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कैट मानो बिल्ली के लिए जो है ये वाला ब्रश लिया है। तो अभी ये लोग कर रहे थे उससे ब्रश इसको, तो वो बेचारी बैठ के ना आराम से करवा रही थी, है ना, करवा रही थी जना। अंजिला यहाँ टहल रही हैं, तो अंजिला ने आज शावर लिया ना तो इसकी वजह से इनको जो है ना वो नज़ला हो गया है, ज़रा ज़ुकाम सा चल रहा है इनके साथ। इधर आओ अंजिला, हेलो नहीं बोला आपने सबको, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं ना, हेलो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छुट्टियाँ हुई हैं अंजिला की, अंजिला को मज़े आ रहे हैं। अभी मैंने देखे सुबह की क्या की अपना सबसे पहले मैं जल्दी उठ गई थी और उसके बाद में 12 बजे उठ, मैंने पहले मैं
फिर मैं सोचा 8 बजे उठ के करूँगी क्या मैं, तो फिर मैं वापस से सो गई। और फिर मैं 12 बजे उठी, जब मम्मा थी उठी नहीं थी, तो मैंने बिल्ली को, मतलब मम्मा जब उठ गई तो फिर मम्मा ने मुझे खाना दिया। मम्मा ने बोला लोगों को तो टाइम लगेगा उठने में, इसलिए आप खा लो। तो मैंने खाया। फिर उसके बाद सबने नाश्ता किया तो मैंने चाय पी से। उसके बाद मुझे भूख लग गई तो मैंने तिल के लड्डू खाए। तिल के लड्डू खाने के बाद मैंने फ्राई खाया। फ्राई खाने के बाद मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद मैं बैठ गई। फिर मुझे ठंड लगने लग गई। मम्मा ने फिर मुझे अपर दिया पहनने के लिए, मैंने अपर पहन लिया। उसके बाद मैंने ये किया जनाब कि मैंने फिर वो खाया। मैगी बना के नहीं, खाया? मैगी नहीं खाया। फिर किसने मैगी खाया? और किचन में जो सिंक में है ना मैगी रखे भी हुए। खाया और सेकंड चावल भी खाया। देखा, ये मैगी भी, मैंने मैगी मना किया है इनको आप कि ही जो से है पूछा कि खाओगी? इसने बोला हाँ खाऊंगी। मैंने भी सोचा कि एक पैकेट ही बनाया था उससे, एक पैकेट, और एक पैकेट इतना सा होता है, चुन्ना सा। जब तुम्हें खाना ही नहीं है, मैगी मना किया है कि वेट लूज करना है अंजिला ने अपना, तो अंजिला फिर भी है, अंजिला से कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा है। अंजिला जो है ना वो मैगी एक धड़ाधड़ मिनट ये और वो। कैमरा करे। देखिए मैं, मतलब मुझे आज इतनी तेज भूख लग रही थी कि मैंने चावल भी खा लिया। तब भी मैं दिल कर रहा कि हम कुछ खाओ। तो मैंने आप से पूछा मैगी खाओ क्या? उसने बोला हाँ खाऊंगी। मैंने पूछा भैया से तुम खाओगे? उसने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने बोला कि मैं भी इतने से बना देती हूँ। तो आपने बोला चलो ठीक है बना के लाओ मुझे। तो मैंने बोला दोनों एक साथ बना दो। उसने बोला नहीं अलग अलग बनाओ। तो मैंने सोचा कि मैं भी खा लूँ। तो मैंने दिल किया खाने का, मैंने खाया तो और जी, एक पैक खाया इसे। तो जी आपने देखा आज अंजिला का आज का रूटीन क्या था। तो अंजिला का आज ये रूटीन था, हम घर पे नहीं थे तो अंजिला ने जो है ये सारा जो है ना काम किया है। अंजिला को जितना मना किया जा रहा है कि मैगी नहीं खाओ, राइस ज़रा कम करो, आलू नहीं खाओ, लेकिन अंजिला जो है ना वो सुनने को तैयार नहीं है। जब मैंने मैगी का एक निवाला फॉर्क में लिया तो मैंने सोचा शरारे का क्या होगा। फिर पता है अभी सारी ड्रेसेस लिए हुए हैं सब, तो फिर वो मुझे फिर बहुत डर गड़बड़ लग नहीं रहा हो है। जाएगी। इसके पापा ने मेरे लिए 2 समोसे लिए थे, लेकिन मैं खाऊंगी आधा। अब साहब जो है ना लादी वादी जब टम्मी फुल है तो कहाँ खाया जाएगा। सारा तो ये करके बैठी हुई है जनाब। तभी आधी खा ली है। टम्मी अभी भी आधी खा ली है। ये जो है ना फिर भी कंट्रोल मारना है। कंट्रोल मारना है इनको ना, मारना सॉरी नहीं करना है। कंट्रोल करना है, लेकिन ये कर नहीं पाती हैं। ये बातें सिर्फ होती हैं इनकी, ये कंट्रोल करूँगी मैं, ये करूँगी मैं, वो करूँगी, लेकिन कोई कंट्रोल वंट्रोल नहीं हो पाता है इनसे। ये मानो का है ना, तुम अपने क्यों लगा रही हो? नहीं लगा तो इधर नहीं, मैंने बस यूं किया है। हम्म मैंने मम्मा का मोबाइल भी चुपके से लिया है। तो जी जनाब इसके साथ ही जो है हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आज देखिए खाने में क्या बनता है। आज ये लोग कह रहे हैं कि वो जो ग्रीन वाली दाल होती है ना, मूंग की छिलकों वाली दाल, मैंने कभी उसको नहीं बनाया है। तो सलमान ने जो है ना वो आज कह रहे थे उसकी खिचड़ी बनाने के लिए। तो जब हम गए थे तो उन्होंने भिगोई थी वो दाल ना। मैंने कभी नहीं बनाई, मुझे नहीं पता कि वो कैसे बनती है। आप लोगों को अगर किसी को पता हो, किसी ने बनाई हो, तो मुझे उसकी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने नहीं बनाई है। थोड़ा सा इसको चेंज तरीके से मेरे ख्याल से आई थिंक के बनाते हैं। तो अम्मी पहले, शादी से पहले मेरी अम्मी जो है ना उन्होंने एक आध दफ़ा बनाई है मूंग की छिलकों वाली मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है, मैंने खाई है। लेकिन बहुत सा जब छोटी होंगी ना, जब खाई होगी, जब अम्मी ने बनाई थी, ये याद है कि बनाई थी अम्मी ने, लेकिन जो है ना कब बनाई थी ये मुझे सही से याद नहीं है। तो ये सिलसिला है जनाब। अब ये है कि ये बनाएंगे, इन्होंने कहा मैं बनाऊंगा। तो जो है सलमान जो है ना वो खिचड़ी बनाएंगे मूंग की दाल की, छिलकों वाली दाल की जो ग्रीन कलर की होती है। तो बनाएंगे तो फिर देखते हैं कैसी बनती है इनसे, फिर खाएंगे भी, टेस्ट भी करके देखेंगे। बाकी जो है वो खीमा बना रखा हुआ है, चिकन का खीमा और शिमला मिर्च एंड नहीं, और हाँ सॉरी, चिकन की कढ़ाई भी रखी हुई है। तो ये 2 चीज़ें तो रखी हुई हैं। अभी खिचड़ी बनाएंगे तो खिचड़ी के साथ ये दोनों चीज़ें खाई ली जाएंगी जनाब जी। तो बस इसके साथ ही आज का हमारा ये रूटीन था। आज भी थकन बहुत हो गई है, रोज़ाना का आना जाना आजकल हो रहा है, तो थकन बहुत हो रही है आजकल। तो बस ये है कि सही से नींद नहीं हो पा रही है। कल भी रात में हम लोग सोए हैं 3 बजे सोए। हम लोग गए हुए थे भाभी के यहाँ, तो 3 बजे हम गए हैं, 3 बजे हम सोए, 3 बल्कि 3 या 3 साढ़े 3 बज गए थे लेटते लेटते ना। तो फिर सुबह में आँख नहीं खुली, फजर के टाइम आज मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकी क्योंकि आँख नहीं खुली मेरी। अलार्म हालांकि बजा, लेकिन मुझे ना बस नींद में मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने उठ के सुबह में, फिर जब मैं उठी हूँ 12 बजे 1 बजे, तो फिर उस वक्त मैंने ख़ज़ा नमाज़ पढ़ी है जनाब। तो ये हुआ है आज। तो जी जनाब इसके साथ ही जो है हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई अभी, आप लोग बोर ना हो जाएं मेरी बातों से। तो जनाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा
कि आप लोगों ने अगर कभी खाई है ये छिलकों वाली ये दाल की खिचड़ी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है। और मैं भी नेक्स्ट वीडियो में जब खाऊंगी अभी, तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि कैसी बनी और कैसी लगी, मुझे कैसी लगी टेस्ट में। जनाब, इसके साथ ही जो है आज का व्लॉग एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और फिर अगेन यही कहूँगी कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। मेरे व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली इतनी अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ होती हैं जो आपके सामने आती रहें, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें। और अभी तो मज़ीद और अच्छी अच्छी सी वीडियोस आने वाली हैं जनाब, अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी मैं, मैंने सब प्लान करके रखा हुआ है। लाजमी छुट्टियां अब स्टार्ट हो गई हैं तो अच्छे अच्छे से व्लॉग आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।